जय श्री कृष्ण। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। अध्याय 18 श्लोक 35 व्याख्या। यया स्वप्नम भयम सा पार्थ तामसी। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज़्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने में घमंड में दूर रहता है। निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दुराचारों को भी एवच पदों से मान लेना चाहिए। इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको न छोड़ने वाली धृति तामसी होती है। भगवान ने 33वें श्लोक में धार्यते पद से सात्विक और राजस मनुष्य के द्वारा क्रमशः सात्विकी और राजसी धृति को धारण करने की बात कही है, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धृति को धारण करने की बात नहीं कही। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता मूढ़ता भरी हुई है, ऐसा मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं। वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धृति में तो क्रमशः फलाकांक्षी और दुर्मेधा पद से कर्तारा का उल्लेख किया है, पर सात्विकी धृति में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं। इसका कारण यह है कि सात्विकी धृति में कर्ता निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व का लेप नहीं होता, परंतु राजसी और तामसी धृति में कर्ता लिप्त होता है। विशेष बात, मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचार पूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचार पूर्वक काम करता है त्यों ही विवेक ज़्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्य की धृति धारण शक्ति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजस मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। फिर भी इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य की धृति में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भावों में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निद्रा, भय आदि तामस भावों में ही रचा पचा रहता है। परमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीरों में होती है, पर मेरे को तो केवल परमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं चेतन स्वरूप में ही रहता है। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार स्वतः क्रियाएं होती हैं। जो चीज़ स्वयं में रहती है वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विकी धृति की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ 30वें से 35वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में 6 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग करके भगवान साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताते हैं कि प्रथानंदन लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता न करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी
राजस तामस भाव न आने पाए, इसके लिए निरंतर सजग रहो। परिशिष्ट भाव। निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले मनुष्य दुर्मेधा हैं। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। अधिक निद्रा ही बाधक होती है, आवश्यक यथा योग्य निद्रा बाधक नहीं होती। गीता 6 अध्याय का 16वां 17वां श्लोक। ओम तत्सत।